कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पितामह जी प्रणाम, ये पांडव आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने। पितामह हिचकियों में रोने लगे। बेटा, तुम भारत के राजकुमार हो, तुमने सत्य को पकड़ा, धर्म को पकड़ा, फिर भी जिंदगी भर तुम्हें कष्ट मिला, लेकिन तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। भैया, सत्य का मार्ग बहुत कटीला है, धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं है, कांटों से गुजरना पड़ता है आदमी को। बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन विजय होती है। हम आध्यात्म के पथ पर चलेंगे, कष्ट कठिनाई में फंसेंगे। चोरी बेईमानी मक्कारी करने वाला आदमी बढ़िया खुश रहता है, तब लोग कहते हैं देखो बेईमानों सुखी है और हम धर्म कर्म करी थे परेशान हैं। अंत उसका खतरनाक हो जाएगा। व्यक्ति के करने के आधार पर उसका प्रारब्ध निर्मित होता रहता है। 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के पश्चात 84 लाखवां नंबर ये आया है मनुष्य का, जिसमें हम अपने प्रारब्ध को गढ़ते हैं। पितामह ने कहा बेटा, इतना दुख मिला, तुमने सत्य को न छोड़ा, धर्म को न छोड़ा, तो तुम्हारी विजय हुई। पर ध्यान रहे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। आलसी आदमी सबसे बड़ा दुश्मन अपना है। इसलिए हमारे विद्यार्थी भाई बहन ध्यान दें, सवेरे 4 बजे उठकर अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठे ही पढ़ो। लेकिन क्या करें, 2 बजे रात भर चैटिंग चलती है, तो कैसे उठेंगे। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, आलस्य छोड़ करके अपनी किताब लेकर के बैठ जाओ, पढ़ो लिखो। ऐसे हर आदमी अपने काम को जितना महत्व देगा उसका कद उतना बड़ा हो जाएगा। आलस्य का परित्याग करना है, आलसी नहीं होना है। अब देवरानी जग गई तो चुप लेटी है कि अब हम उठ पर तो हम ही झाड़ू लगा करी, तब आंख मूंदे लेटे हैं कि दीदी उठे, जब बाहर बाहर ले तब हम उठी। बगही गांव ठीक है, बाकी दूसरे गांव देवरानी जेठानी बहुत ईर्ष्या पर संताप है। जागी है तो चुप लेटी रहेगी कि पहले उठे झंझट में फंस जाए, उनका उठे तो काम निपट जाए तब हम उठ पर। तो बंधुओं, आज भीष्म पितामह ने कहा है बेटा, तुम गृहस्थों को आलसी नहीं होना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्मान, अपने कमाई का कुछ अंश दान जरूर करते रहो। अब दान का मतलब क्या, आप लोग ये अर्थ मत लगाइएगा कि हम कहते हैं हमें दो, इसलिए कह रहे हैं कि भाई भोजन अर्थ लगा रहे कि वाह घुमाए पहुंचाएंगे। दान का अर्थ है भूखे को भोजन करा दिया, हो गया दान। गरीब की मदद कर दी, हो गया दान। नंगे को वस्त्र दे दिया, हो गया दान। पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोलो भागवत महापुराण की जय। बहन जी इंतजार करत रही कि दान के बात हो बस। तो बंधुओं में प्रार्थना कर रहा था कि तन पवित्र करना है तो सेवा करना पड़ेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। तन पवित्र होगा जब सेवा करेंगे किसकी, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की। छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए कि भैया पैर दबाओ, बाबक पैर दबाओ, पापक पैर दबाओ। बचपन में आदत डाल दोगे तो जवान होकर करेगा। अभी से पहले हमारी कथा इकौना में थाने के बगल में थी। थाने के कर्मचारी लोग आते थे, वहां के जो दीवान साहब है वो तो रोज आते थे। वे कहते थे पंडित जी जब मैं घर जाता हूं तो पानी गर्म करके अपने पिताजी को खूब मल मल के स्नान कराता हूं, फिर पूरे देह में तेल मलता हूं, सेवा सम्मान करता हूं। भैया ये बचपन के संस्कार आदमी के जीवन में बहुत काम आते हैं। अगर हमारा हाथ पैर, हमारा देह का कोई अंग माता पिता के सेवा सम्मान में लग गया, सार्थक हो गया। कांवर चढ़ाने जाना है, वैष्णो देवी जाना है, चारों धाम जाना है, लेकिन उससे पहले
इस बात का ध्यान रखना है कि चारों धाम के प्रतिनिधित्व के रूप में भगवान ने हमारे घर में बूढ़े माता पिता के रूप में बैठा दिया है। उनकी सेवा करी कि नहीं करी? जियत बाप के दंगे दंगा, मरे बाप पहुंचाए न गंगा। बाप भूखन मर गए और जब मर गए तो उनके तरह ही बफर सिस्टम कराए गए। लो अब तो बफर ना पूरा इलाका की मूर्ति ले तो मां डारे उनका भूखन बेचारे के यहाँ अन्न नाय देहो खाए और तेरे ही इतनी धूमधाम से मनाई। ठीक है, मनाना ही चाहिए, लेकिन जीवित है तो उनका सेवा होना चाहिए। भैया तन पवित्र होगा जब बड़ों की सेवा करेंगे और धन पवित्र होगा जब दान करेंगे। इसलिए हमारी माताओं बहनों को प्रार्थना है कि जिनकी सास जिंदा है हफ्ता में एक दिन काम जरूर लगाओ सास पर, थोड़ा हाथ पैर दबोटी दिन करो, सास भी खुश हो जाए। अब आपके सब जोड़ों ओड़ों दर्द ना हुई कब होगा। नई नई बहुरियों का ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, जब चलते नहीं तो दर्द हो ही जाएगा, जंग लग जाएगी। जब गाड़ी सर्विसिंग ना हुई तो जंग लग जाएगी, और जब सास के हाथ पैर दबाई हो तो भी सब घूमी। तो बढ़िया हाथ दबाओ, पैर दबाओ, मोड़ दबाओ, देखो गटई न दबाई दी हो। बहुत जगह बहुरिये तो सास के पांव गटई न दबाई दे, बगही वाली ठीक है। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो तन पवित्र होगा जब सेवा करेंगे, धन पवित्र होगा जब दान करेंगे, और मन पवित्र होगा जब हरि का भजन करेंगे। ध्यान दीजिए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होगा सेवा करेंगे, धन पवित्र होगा दान करेंगे, और मन पवित्र होगा हरि नाम का गान करेंगे तो बात बनेगी। इसलिए दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या संयोगतः। ध्यान दीजिए, चौथी बात बताई कि नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान वहां है। जिस घर में नारी का आदर नहीं है उस घर में देवताओं का आशीर्वाद कभी आने वाला नहीं। ध्यान दो, इसलिए घर की नारी सुखी रहेगी तो जीवन में कामयाबी बढ़ेगी। और ध्यान रहे कि जिनके घर में गरीबी भाग गई है, आदमी ने कमाया है वो ठीक है, लेकिन नारियों का भी भाग्य है। जब तक नारी का भाग्य प्रबल नहीं होता है, बहुत जने घर भर कमाते हैं लेकिन अटता नहीं है, तो दुख दरिद्रता अगर भागती है तो नारी के भाग्य से। इसलिए घर में नारी रोएगी तो अच्छा नहीं होगा। पुरुष का प्रथम कर्तव्य है कि नारी प्रसन्न रहे, नारी का सम्मान होगा तो भगवान का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। अगर नारी को मारेंगे पीटेंगे तो देव शक्तियों का आशीर्वाद कभी मिलने वाला नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ध्यान दो, अब एक मतलब ही नहीं कि काले अगरबत्ती जलाए 5 ठोंगनम खड़े हो जाओ अपने पत्नी के सामने और बोलो मैं तो आरती उतारो रे चुन्नू की मम्मी की। तो आरती नहीं उतारनी है। नारी के पूजा का अर्थ है कि मारो पीटो मत। मारने से आदमी गधा हो जाता है। आप कैसे पति होगी, पत्नी को समझाने के लिए डंडा उठाना पड़े। पत्नी का संबंध ऐसे होता है कि बातों बातों में बड़े मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। जो पत्नी आपस में मार पीट करेंगे, जीवन में अभाव दुख दारिद्र्य पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर आदमी सोचेगा मारे तो परी, तो डंडा मार दे तो पकड़ ले उनके पाँव, कहे ना तू मारी डाले तब जाओ। होंगे एक जगह ये भी नौटंकी हमने देखा, कथा हो रहा था, बगल में झगड़ा कर लिए, वह 2 झापड़ मार दे तो उनके पत्नी पकड़ ले टांग, उनके कहे ना तू आज जब तक मारे न डालो हमें तब तक जाओ। अब वो आदमी सोता है ना मारो, लेकिन खींच लेंगे 1 मीटर तक, वो जा रहा है लेकिन पांव छोड़ा नहीं। फिर आएंगे संघार बाबा होगी सीधे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि घर में जितना सौहार्द प्रेम होगा, ईश्वर का आशीर्वाद उतने आता रहेगा। स्त्री के लाज की रक्षा करना सबका परम कर्तव्य है। एक घटना से हम समझेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा है। उन्होंने कहा सब लोग हमारे पास आओ, जिनका जो पाप है वो हम खत्म कर देंगे।
एक आदमी गया, बोला बाबा हमने अपने जीवन में बहुत झूठ बोला, ध्यान दो। तो महात्मा जी ने कहा बच्चा 1 साल तक हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करो और संकल्प लो कि अब झूठ नहीं बोलेंगे, तो जितना झूठ बोला है सब खत्म हो जाएगा। ठीक बाबा। एक आदमी गया, बाबा हमने बहुत बेईमानी किया है। बाबा जी ने कहा बेटा तुम गरीबों को मदद करो, जो जाए सबको बाबा ने प्रायश्चित बताया। एक आदमी ने कहा बाबा हमने 70 कत्ल किया है। बाबा माथ पीटे, अब इनको कौन उपाय बतावे। लेकिन यहां सबका समाधान है। पूछा बच्चा कौने औजार से मारे, कहीं तलवार धरे हैं। तो कहा जाओ वो तलवार उठा लाओ जिससे मारा 70 को, और 1 मीटर काला कपड़ा ले आओ, झंडा बनवाएंगे। 1 मीटर काले कपड़े का झंडा बनवाया, तलवार लेकर आया। अब बाबा ने कहा बच्चा ये झंडा का यही तलवार में पहनाए लो, ऐसा लगाए। अब कहीं ऐसे झंडा लेके जाओ, घूमो सब तीर्थ में, जिस तीर्थ में तुम्हारा काला झंडा सफेद हो जाए समझना कि तुम्हारा पाप वहीं खत्म। अब बताओ काला कपड़ा सफेद हो, कोई प्रश्न नहीं है। सब तीर्थ में गए, पैदल पूरा भारत देश नाप लिया। 1 साल बीत गए, काला झंडा सफेद ना हुआ। तब वापस लौटे चिंतित होकर के। रास्ते में एक जंगल पड़ा। अब सोचने लगे कि चलो क्या करना, काम तो बना नहीं। एक घटना घटी, एक आदमी अपने बहन को उसके ससुराल से मायके ले जा रहा था। बहन पहली बार गई थी, तो उसने सोचा कि अभी जब मायके जाऊंगी तो सबको दिखाना है, तो जितना जेवर रहा सब लाद ली दिखावे के लिए रास्ता में, कि सब देखें तो फिर बहुत है इनके। पहन लिया। जैसे जंगल में पहुंची तो डाकुओं ने पकड़ लिया। 5 डाकू आ गए, उसके भाई को पकड़ के पेन से बांध दिया और उसके बहन का जेवर छीनने लगे। उधर जेवर छीन रहे थे, इधर से कतली बाबा जात रहे। उस लड़की ने कहा बचाओ बचाओ, लेकिन इन्होंने उधर देखा, सोचने लगे कि 70 का वैसे लदा है, ये सफेद नहीं हुआ और क्या आफत करें। चले गए, आगे बढ़े तो उस लड़की ने एक ऐसी बात कह दी, घूम पड़ा तुम। वो कहती है कि क्या हमारी जगह तुम्हारी बहन होती तो ऐसे चले जाते। माथा ठनक गया उसका। उस आदमी ने तलवार से उस झंडा को निकाल के जेब में धरा और 5 को सट 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 मार के बराबर कर बचन आगे बढ़ा और जेब से जैसे झंडा निकाला, काला झंडा सफेद हो गया। तलवार में लगा के भागा, जाकर महात्मा जी का चरण छुआ। बाबा तो जानता रहे कि सफेद को हो कि नहीं है। बाबा ने सफेद झंडा देखा तो कहा कि बच्चा ये कहां भया, कौने तीर्थ मां। कहें बाबा जैसे 70 वैसे 75। तो नहीं कौन तीर्थ हो है बच्चा, कौन तीर्थ नहीं है। तब सारे घटना के बारे में बताया कि 70 पहले मारे रहे, 5 बाद मारे रहे, बस सफेद होगा। तीर्थ जाने से नहीं हुआ, 5 कत्ल कर दिया तो हो गया। कत्ल का मतलब ये नहीं, एक नारी की इज्जत बचा ली तो सारे पाप धुल गए। ध्यान दीजिए कि एक नारी की इज्जत बचाने का इतना पुण्य कि 70 कत्ल भगवान ने क्षमा कर दिया। और जो आदमी नारी के इज्जत को बचाता नहीं है, हरता है, उसके ऊपर कितने पाप लगते होंगे, विचार करिए। इसलिए आज भेद पितामह ने समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है नारी का सम्मान, उसके लाज की रक्षा। और जो नारी का सम्मान ना कर सके ऐसा आदमी चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो बंधुओं, पितामह ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। फिर अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। वह कहते हैं गोविंद मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवै विभुंगी। ये हमारी मति, ये हमारी जो बुद्धि है, मैं आपको देना चाहता हूं। इसकी विशेषता है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। मुझे अपने पिछले 124 जन्मों की बात याद है, कभी हमने पाप नहीं किया।
ये निर्मल बुद्धि, ये मति मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद के चरणारविंद का ध्यान किया है। मेरी सांस सांस में तेरा हे राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। देहांत काले तुम सामने हो, मन को लुभाते मुरली बजाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेती। भाई बहनों, भीष्म पितामह ने गोविंद के चरणारविंद का ध्यान किया। तब तक सूर्य उत्तरायण हो गए और उन्होंने अपने प्राण ज्योति को गोविंद में समाहित कर दिया। पांडव रोने लगे, भगवान ने सबको ढांढस बंधाया और पांडव के द्वारा भीष्म पितामह का अंत्येष्टि संस्कार कराया। फिर पांडव ने राजगद्दी संभाली, भगवान द्वारिकापुरी चले गए, माता पिता को प्रणाम किया और अपने भवन में प्रवेश किया।